नमस्ते दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता आज फिर आपकी सेवा में एक कहानी लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर आया हूं, जिसमें आज आप पता कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि अमृत गुण रखने वाले प्याज और लहसुन को भगवान के भोग में हम क्यों नहीं चढ़ाते हैं। लोग कहते हैं ये गर्म होते हैं, इस वजह से नहीं चढ़ाया जाता, परंतु पुरानी कथाएं कुछ और ही कहती हैं। एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, तो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी ने जब अमृत को बांटना शुरू किया देवताओं और दानवों के बीच में, तो देवताओं की बारी पहले थी। तो सभी देवता एक लाइन में लगे हुए थे और सभी दानव एक तरफ खड़े थे। तो देखते ही देखते मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने अमृत बांटना सभी को शुरू किया। तो दानवों के बीच में से राहु देव ही एक ऐसे दानव थे जिनको शक हुआ कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने नियम पूर्वक आपकी सेवा, आपकी पूजा हर दिन की है, और यदि मैंने नियम पूर्वक हमेशा अपने माता पिता जी की सेवा की है, उनका हमेशा ख्याल रखा है, उन्हें भगवान तुल्य माना है, तो मुझे इस मोहिनी के असली रूप के दर्शन हो। और क्षण मात्र में ही राहु देव को भगवान विष्णु दिखाई दिए मोहिनी रूप में, और उन्हें पता लग गया कि ये देवताओं की चाल है। तो इतना वक्त नहीं था कि वो सभी दानवों को इन्फॉर्म करते, तो उन्होंने फौरन अपना भेष बदला और देवताओं की जो पंक्ति थी ना, जो कतार थी, लाइन थी, उसमें जाके खड़े हो गए। तो भगवान विष्णु भी उन्हें पहचान नहीं पाए, और जब उन्होंने अमृत डाल दिया इन बिटवीन, सूर्य देव और चंद्र देव ने उनको पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने फौरन अपना असली रूप धारण किया, सुदर्शन चक्र प्रकट किया और राहुदेव की गर्दन को सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया। अब हुआ क्या कि जो अमृत उनके हलक में, उनकी गर्दन से नीचे जा रहा था, तो कुछ बूंदें जो हैं धरती पर गिर गई, और उन बूंदों से ये अमृत तुल्य लसन और प्यास पैदा हुए। परंतु ये राहु देव के गर्दन में से निकले थे, यानी कि झूठ पड़ चुकी थी, एक तरह से झूठा हो चुका था। तो इस वजह से ये झूठा प्रसाद जो है भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता। तो ये वजह कथाओं के अनुसार समझ में आती है कि क्यों इतने अमृत तुल्य भोजन को भी भगवान के प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाता। अब यहाँ एक बात और समझ में आती है कि राहु देव कितने डिसिप्लिन थे। भगवान शिव की पूजा करते थे, भगवान शिव के आराध्य, मतलब उनको अपना आराध्य मानते थे, उनकी पूजा करते थे और नियम पूर्वक करते थे। और उसी प्रकार वो अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करते थे, जिस वजह से भगवान विष्णु भी उनको पहचान नहीं पाए और उनको अपने दर्शन देने पड़े। राहुदेव हमारे जीवन में यदि ना हो, यदि हम डिसिप्लिन्ड ना हो, राहुदेव जी के कहने का अर्थ ये है कि यदि हम डिसिप्लिन ना हो अपनी लाइफ में, तो हम ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो अपने काम में डिसिप्लिन रहिए, बड़ों की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।